नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, किसान की, जो आंदोलित है, नाराज है, गुस्साया हुआ है, आशंकित है 3 कानूनों को लेकर। और अब से लगभग 1 घंटे के भीतर एक और बैठक शुरू होने वाली है। यह 5वीं वार्ता है। 3 दिसंबर को बातचीत हुई, 1 दिसंबर को भी बातचीत हुई और आज फिर बातचीत होने वाली है। विज्ञान भवन में यह बातचीत होगी। किसान 10 मांगों का एक मसौदा दिया है, लेकिन मोटी मोटी मांग जो है वो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी वो गारंटीड की जाए, यानी कि वो कानूनी प्रावधान बने। अभी एक प्रशासनिक आदेश मात्र है। किसान कहते हैं कि आप इसे कानूनी जामा पहनाइए। सरकार कह रही है लिखित आश्वासन हम देने को तैयार हैं। किसान कहते हैं लिखित आश्वासन के कोई मायने नहीं है। इसके अलावा मंडी व्यवस्था बरकरार रहे। सरकार कह रही है एपीएमसी भी जारी रहेगा और मंडियां भी आएंगी, पुरानी व्यवस्था जस की तस रहेगी। किसान कहते हैं मंडी खत्म हो जाएंगी, फिर एमएसपी भी मिलना बंद हो जाएगा। यह दूसरी बड़ी मांग है किसानों की। किसानों को डर यह भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते कारोबारी बड़े औद्योगिक घराने उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उनकी जमीन हथिया लेंगे। सरकार कह रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से भी होती आई है। ये तमाम बातें हैं जिन पर आज फिर से बातचीत होने वाली है और किसान ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो 8 दिसंबर को, आज से 3 दिन बाद, भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भी हैं जफर इस्लाम जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं। किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको पहले विज्ञान भवन लिए चलूंगा जहां मेरे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में कौन कौन मौजूद होगा? आज सुबह खबर यह भी थी कि प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक ली है, तो इस बैठक में सरकार की तरफ से कोई नए चेहरे भी होंगे या वही चेहरे जिन्होंने 3 तारीख को बातचीत की थी, वार्ता की थी किसानों से? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि वही 3 चेहरे होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, जो खुद पंजाब से आते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है जो प्रधानमंत्री के साथ हुई, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी किसानों के साथ, उससे पहले सरकार लेवल पे इन लोगों ने मुलाकात की थी अमित शाह से, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री से मिले हैं। तो ये माना जा रहा है कि शायद जो एक फाइनल प्रपोजल हो सकता है सरकार की कि हम ये दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो डायरेक्शन है उसके आधार पर बातचीत होगी। तो ऐसे में लग रहा है कि जो 2-3 बातें हैं, जैसे एमएसपी पे लिखित रूप से देने को तैयार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें एसडीएम के अलावा जो कानूनी दिया जा रहा है कि आप अदालत में अपील कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण वाला, पराली वाला है, तो उसमें बदलाव। तो मुझे लगता है कि आज इसलिए अहम बैठक है क्योंकि वहां से एक ऐसा प्रपोजल होगा जो शायद सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा प्रपोजल हो सकता है। और लेकिन जो अभी किसान नेता 2-3 आए हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जो भी प्रपोजल है वो तो अंदर हो, लेकिन हमने 40 जो संगठन है उन्होंने ये तय कर लिया है कि आज की बैठक में यस और नो लेना है कि आप तीनों कानून वापस लेते हैं या नहीं, उस पर हाँ या ना कीजिए, इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो वो अपने कड़े रुख के साथ किसान अब धीरे धीरे विज्ञान भवन पहुंचने लगे हैं। तो आर या पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं किसान। लेकिन प्रधानमंत्री का आना इस विवाद में, अब प्रधानमंत्री ने जो आज बैठक की जिसमें राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर, तमाम लोग जो मौजूद थे, इसके मायने क्या है और अंदर खाने सूत्रों से खबर क्या आ रही है? सरकार जो ये 10 पॉइंट का मसौदा किसानों ने रखा है उस पर कैसे रिएक्ट करने वाली है? लिखित आश्वासन की बात तो आप ही ने इंटरव्यू किया था सोम प्रकाश का, वो तो हमने 3 तारीख को चलाया, लेकिन अब कहीं कुछ और भी सरकार देने को तैयार है या सरकार ने बता दिया यह काम हम करने को तैयार हैं, संशोधन नहीं होंगे या संशोधन की भी संभावना, गुंजाइश दिख रही है इन कानूनों में?
संशोधन की गुंजाइश जो उस दिन की बैठक हुई थी 3 तारीख की बैठक के शाम को ही सरकार की तरफ से ये आ गया था कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। उसी दिन ये कहा गया था कि हम सरकार जो है वो बिल वापस नहीं लेगी, इस बात को इंडिकेट कर दिया गया था। स्टैंड मुझे लगता है आज भी यही होने वाला है कि सरकार बिल वापस नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि तीनों बिल में संशोधन के लिए तैयार है। जैसे कि जो मैंने कहा ना कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो उसमें एक बड़े बदलाव को लेकर तैयार है कि भाई आपका अगर विवाद होता है तो आप अदालत जा सकते हैं। पहले एसडीएम तक ही जाने की बात थी। एमएसपी पर खरीद जारी रखने को लेकर लिखित होगा, ये न्यूज़ 24 ने कहा। जो मंडी है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी कुछ सरकार अपने आश्वासन दे सकती है, यहाँ पर बात रख सकती है कि कैसे उसको मजबूत किया जाए। जो बिजली कानून है, बिजली उसमें उसको लेकर भी वो तैयार है। और सबसे बड़ी बात पराली में जो शिकायत है, जो आप कहा जा रहा है 1 करोड़ रुपया का जो एक कहा गया कि वो आप पर लगेगा, लागू होगा तो उसको भी घटाने को तैयार लगेगा या 1 साल की सजा के लिए सरकार है। हाँ, तो इस पे छूट देने को तैयार है सरकार, उस पे राहत देने को तैयार है। तो कुल मिला के देखिए संशोधन के जो पॉइंट्स है सरकार ने बना लिए हैं। सरकार आज बड़े स्तर पर ये मुझे लगता है लेकर जाने वाली है कि जो आपकी मांगे हैं उसे संशोधन के रूप में लगभग एकोमोडेट करने के लिए सरकार तैयार हो रही है। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात थी, उस पर भी सहमति है कि एमएसपी को लेकर एक मजबूत सा कानून बने कि कैसे वो लागू रहे। तो मुझे लगता है कि कानून जो वापसी करने की बात है उससे अगर एक कदम किसान पीछे हटते हैं और सरकार भी पीछे हटने को तैयार बैठी है तभी रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर इस मन से जाए कि कानून वापस ही होना चाहिए, तब मुझे लगता है कि मामला फंसा रह जाएगा आज भी। पुष्पेंद्र, अब सरकार कह रही है लिखित आश्वासन देने को हम तैयार हैं। एमएसपी पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर शंकाएं चिंताएं थी किसानों की कि जी एसडीएम के पास जाएंगे, वहां हमारी सुनवाई क्या होगी। सिविल कोर्ट में भी संशोधन ये करने को तैयार है कि ये मामले सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा जो नई मंडियां बनेंगी, नई मंडियों में भी एमएसपी पर ही खरीदी होगी। इस बाबत भी संशोधन के लिए सरकार संकेत दे रही है कि वो तैयार है। तो क्या आपको लगता है कि किसान मान जाएंगे? देखिए संदीप जी, जब आप बहस में बैठते हैं तो मेरे सामने जो सबसे ज्यादा खेती किसानी को समझदार पत्रकार है, समझने वाले पत्रकार है, आप वो है देश में, और आप इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। इसमें मूल मांग, बाकी जो चीजें हैं ठीक है, उस पर सहमति बनने के आसार तो आज ही लगते हैं मुझे। पर मूल मांग जो हमारी है वो है एमएसपी व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी बाध्यकारी हो, मैंडेटरी हो, ये मूल मांग है। और इसके पीछे के जो गणित है, मेरी खुद एक मुलाकात कृषि मंत्री जी से अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुई थी, रक्षा मंत्री जी उसमें थे। उसको मैं समझाता हूं कि वो किस तरीके से हो सकती है और वो कितनी आसान है सरकार को मानने के लिए, लेकिन एक लॉबी दबाव कहीं सरकार के ऊपर है। मैंने उसमें यह कहा था कि आपकी जो खाद्यान्न का उत्पादन है, लगभग 30 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन है, जिसमें 1/3 जो हिस्सा है वो किसान खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेता है। 1/3 9 से 10 करोड़ टन के बीच में सरकार खरीदती है, और 9 से 10 करोड़ टन ही जो है प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। इसमें गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज सब शामिल है। अब ये 9 से 10 करोड़ टन का जो बात है, हमने ये कहा था कि भाई मान लेते हैं कि ये लोग 500 रुपए एमएसपी से लगातार नीचे ही खरीदते रहे औसतन, तो इनके ऊपर इस निर्णय से करीब 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा यदि इस स्कीम को लागू कर दिया जाए। ये केवल खाद्यान्न की बात कर रहा हूं। और जो 23 फसलों की एमएसपी लागू करी जाती है, उसमें गैर खाद्यान्न फसलें जैसे तिलहन की फसलें हैं या कपास है, अन्य, उनको लागू कर दिया जाए तो वो भी 25-30 हजार करोड़ का एडिशनल जो है अतिरिक्त खर्चा आएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इतना खर्चा नहीं है जो अच्छा देना है प्राइवेट सेक्टर को, सरकार को ये देना भी नहीं है। तो इस गणित का कोई काट उनके पास नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को 75-80 हजार करोड़ रुपए का ये जो चूना लगा रहे थे हम लोगों को, यानी किसानों को एमएसपी से नीचे खरीद के, उससे क्यों सरकार बचाना चाहती है? सरकार को तो ये पेमेंट करना नहीं है, उनको देना है। और ये ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। जफर इस्लाम, दिक्कत क्या है? कानूनी प्रावधान, कानूनी जामा क्यों नहीं पहना दिया जाता न्यूनतम समर्थन मूल्य को? ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की वो अगुवाई कर रहे थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह चिट्ठी लिखी थी कि फसलों के उत्पाद जो हैं उस पर कानूनी प्रावधान होना चाहिए एमएसपी को लेकर। देखिए संदीप जी, जहां तक इस बिल का सवाल है,
इस बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, एमएसपी जैसे था पहले वैसे ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब जो किसानों की तरफ से, हमारे किसान भाई बहनों की तरफ से जो डिमांड आई है एमएसपी के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, मैं दो सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, अभी बातचीत चल रही है सरकार और किसान भाई बहनों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी इस वक्त नहीं करूंगा, चूंकि बात वार्तालाप दोनों के बीच में और फिर लास्ट राउंड एक और राउंड की बैठक होने वाली है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले जितने साल में, 6 साल में हमारी सरकार रही है, हमारी सरकार किसानों के लिए जितने हमने काम किया है किसी सरकारों ने नहीं किया। वो मान लेते हैं। बिल का सवाल है जफर भाई, वो बात मान ली। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ, मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि तीनों बिल में हमने वही सारी चीजें की है जो कि आप देखिए, फाइनेंस कमीशन 2007 के जो रिकमेंडेशन है, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन है, एमएसपी को हमने ही एक ऐतिहासिक फैसले से 2018-19 में प्रधानमंत्री की अगुवाई में इसको हमने जो एक अमली जामा पहनाने का काम, जिसके बारे में आप कह रहे काम किया हमने, जो लागत का 1.5 गुना हमने देने की कोशिश की, हमने जो कमिट किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमने कोई मंडियां बंद नहीं करने की कभी बात नहीं की। हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान भाई बहनों के पास और भी ऑप्शंस हो। तो और ऑप्शन में अब बहुत अहम बात कही, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था जफर भाई, 1 सेकंड के लिए, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। आप कह रहे हैं कि भाई देखिए, पुरानी व्यवस्था तो चल रही है, नई व्यवस्था हम ले आए, गांव से बाहर निकलने का एक रास्ता था, हमने एक और रास्ता बना दिया है। एक रास्ते पे पहले लठ लेकर एक दबंग बैठा रहता था, वो कमीशन लेता था। ये बहुत सारे लोग आजकल चर्चाएं चल रही हैं, हमने नया रास्ता दे दिया। बिल्कुल सही बात। अब पुरानी जो व्यवस्था है, मंडियों में तो एमएसपी मिलेगी, मान ली आपकी बात। अब नई मंडियां जो होंगी या कारोबारी जो खरीदेंगे, वो भी एमएसपी से नीचे ना खरीदें, इसके लिए कानूनी प्रावधान बना दो तो बल्ले बल्ले। भाई जेपी नड्डा भी कह रहे हैं ना, नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान मंडियों में बेच दे और ऊंचे दाम मिलते हैं तो प्राइवेट कारोबारियों को बेच दे। भाई वो नीचे भी तो खरीद सकते हैं ना, नीचे भी खरीदी होती है ना, उसी लिए कानूनी प्रावधान ले आइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, आप अगर किसानों के हित में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मार्केट में किसानों के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। वो उनपे कोई बंदिश नहीं है, पाबंदी नहीं है कि उनको बाहर में बेचना है। वो जैसे मंडी में बेचना चाहते हैं मंडियों में बेचते रहें। अगर आपके सामने खाने पर 4 चीजें परोसी गई, अगर आपको एक ही चीज खाना है तो एक ही चीज खाइए, जो आपको पसंद है वही खाइए, जो ना पसंद है उसको छोड़ दीजिए। ऐसी तो कहीं बंदिश नहीं है कि किसी को बंदिश नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1 मिनट अब जफर, 1 मिनट, अब मैं थोड़े आंकड़े बता दूं। 1 मिनट, कुछ आंकड़े बता देता हूं। आपने 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इजाफे के साथ लागू किया अभी 1.5 महीने पहले। बिल्कुल किया ना? बिल्कुल किया। अब चावल में धान 1888 रुपए का रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बिक रहा है 1900 रुपए में। मक्का का रेट 1850 रुपए है, 700 रुपए तक भी बिक रहा है। कपास का रेट 5515 रुपए है, वो 3200 रुपए में बिक रही है। मूंग का रेट 7219 रुपए है, वो 4045 रुपए में बिक रही है। ये हो रहा है ना, यही तो डर है किसानों को। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए अभी जो चर्चा चल रही है किसान भाई बहनों के साथ और हमारे सरकार के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके साथ, उनको अभी एक बार को मैं अलग उन पे टीका टिप्पणी, जैसे मैंने कहा जब चर्चा चल रही तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, जो चर्चा के बाद जो आएगा सामने सबके सामने आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमने ऐसा कोई काम किया जहां उनमें पहले जो चीज कर सकते थे आज उसको कोई बंदिश आ गई हो? अगर वो पहले अगर किसान भाई बहन हमारे अगर एमएसपी के प्राइस से नीचे अगर बेचते थे, आप जैसा कह रहे अगर बेच रहे थे तो क्या 6% किसानों को ही एमएसपी मिल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्या? एपीएमसी आपने बिहार में हटाया था ना 2006 में, उनको लगता है मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, हम पूरे कारोबारियों के हवाले हो जाएंगे। सवाल ये है, शंका ये है। नहीं, मैं एक मिनट पूरी बात कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मंडिया को बल्कि हम तो इलेक्ट्रॉनिकली लिंक कर रहे हैं, ताकि अगर देखिए आप ऐसे समझिए, आप तो चूंकि इकोनॉमी समझते हैं तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि हम किसान के हितैषी हैं, हम किसान का भला चाहते हैं, हम किसान को ज्यादा से ज्यादा उसको मुआवजा मिले,
अपने अपने लागत से बेहतर प्राइस पे ले, उसके लिए प्रधानमंत्री ने बराबर कोशिश की और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसानों का कोई भी नुकसान हो, लेकिन किसान भाई बहनों के लिए अगर वो सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो ना पहले थी, तो आज उसको मुहैया तो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। जफर भाई मेरी बात समझिए, मेरे सवाल का मर्म समझिए। एक मिनट सुनिए ना जफर भाई, चौधरी जी के साथ पहले बैठा, उनसे पूछ लीजिए। अरे सुनिए, आज उन्होंने कुछ दिन पहले, मैं 2 दिन पहले मैं उनके साथ था, उन्होंने कहा मुझे कोई शिकायत नहीं इस बिल से, मैं सब बिल्कुल शिकायत नहीं है। अरे सुनिए, मैं भी वही बात कह रहा हूं, ये बिल आप अच्छी मंशा के साथ लेकर आए हैं। 2022 तक किसानों की आमदनी आप दोगुनी करना चाहते हैं, ये मानते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। जब आप कहते हैं अरे भाई और ऑप्शंस मिल जाएंगे किसानों को, बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आप कह दीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीदेगा वरना जेल में जाएगा, बात ही खत्म। वो कहने में दिक्कत क्या है? पेच कहां है? पेच देखिए, पेच ये है कि ये अब चूंकि हमने किसी चीज उसके एमएसपी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था, तो इसके बारे में अभी बात करिए ना, क्यों नहीं करते एमएसपी के बारे में जिक्र? नहीं, एक मिनट में, इस कानून के तहत कहीं एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए उस पर कोई चर्चा हुई नहीं, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं। चर्चा तो आपने किसी से भी नहीं की, लेकिन चर्चा तो सिलेक्ट कमेटी में भी जाने की बात आपने रद्द कर दी और ध्वनि मत से पास करा दिया। अब चर्चाएं कर रहे हो, चर्चाएं ये दौर पहले होना चाहिए था दरअसल। जफर भाई देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ। अगर आप टीवी चैनल पे बैठे हैं, बहुत सारे डिबेट करते हैं, ये अध्यादेश कब आया था, ऑर्डिनेंस कब आया था? 5 जून को। जून के बाद बहुत सारी मीटिंग हुई। आज जो बातें हमारे किससे मीटिंग हुई यही नहीं पता लग पा रहा है, किससे मीटिंग हुई थी वो? नहीं, बहुत सारे। कौन से किसान संगठन? एक किसान संगठन का नाम बताइए। और आपको कभी किसान कभी रोड पे आते हुए दिखा? एक किसान संगठन का नाम बताइए जिससे आपने बात की। भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का किसान संघ है, उन्हीं के महासचिव मेरे कार्यक्रम में आकर बद्री नारायण चौधरी कहते हैं हमसे भी नहीं पूछा। नहीं, देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 5 बार ऐसी बड़ी इसमें मीटिंग हुई। किसान संगठन का नाम बता दीजिए, किससे बात हुई? उसमें एक मिनट, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपसे नहीं जाना चाहिए ना, बताइए। आप कह रहे हैं बात की तो बता दीजिए किससे बात की। अरे सुन तो लीजिए। हाँ। तो सुन तो लीजिए, मैं ये आपसे कह रहा हूं एक बार को, मैं तो कह रहा हूं कि बात हुई है, लेकिन आपकी बात को मानते हुए कह रहा हूं कि चलिए नहीं बात हुई। अगर आप कह रहे हैं तो मैं जानता हूं बात हुई। मैं संगठन का नाम इस वक्त लिख के हाथ पे नहीं रखा। बद्री नारायण चौधरी किसान संघ के महासचिव, आरएसएस से जुड़ा संघ, कह रहे हैं हमसे बात नहीं हुई। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। आप बद्री नारायण जी को बार बार कोट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एक बार आपकी बात चलो माना, बद्री नारायण जी की भी बात माना, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि अध्यादेश जो आया था जून में आया था। ये जो है, जो बिल जो पास हुआ, लेजिस्लेशन बना, कानून बना, वो हुआ है सितंबर को, 20 सितंबर। बताइए आप ही इस पूरे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।